आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता, स्तुति करते हैं पिता। आपके नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। ओ धन्यवाद पिता, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं पिता। आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। महिमा करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते हैं पिता। ओ हालेलुया। आमीन, धन्यवाद यीशु। आमीन। पिता, इस समय में हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। इस दिन में पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपकी परमेश्वर महिमा करते हैं पिता। इस दिन में परमेश्वर खास कर पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता, परमेश्वर इस उपवास प्रार्थना के दिनों को परमेश्वर, इस महीने में परमेश्वर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। परमेश्वर पिछले पूरे परमेश्वर महीने आपने संभाला, और परमेश्वर इस साल के दूसरे महीने में परमेश्वर हमें आने के लिए आपने मदद किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते हैं पिता। परमेश्वर आप भले हैं, आप अद्भुत हैं परमेश्वर, आप महान हैं पिता। परमेश्वर इस दिन में भी पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं पिता। परमेश्वर खासकर पिता परमेश्वर इस उपवास के पहले दिन में परमेश्वर हम अपने आप को पूरी रीति से आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। परमेश्वर हमारे दिमाग को परमेश्वर, हमारे आंखों को परमेश्वर, हमारे मुंह को परमेश्वर पिता, परमेश्वर हमारे शरीर के हर एक अंग को पिता, परमेश्वर शरीर प्राण आत्मा को पिता आपके हाथों में हम सौंपते हैं पिता। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता, परमेश्वर आप परमेश्वर हमारे जीवनों में परमेश्वर महान कार्य कीजिए। परमेश्वर इन उपवास के दिनों में पिता आप हमारे जीवनों में महान कार्य कीजिए पिता। परमेश्वर ये उपवास परमेश्वर पिता परमेश्वर हमारा आपके साथ जो रिश्ता है उसे मजबूत करने पाए पिता। परमेश्वर इस साल में परमेश्वर जो जो योजनाएं आपने हमारे जीवन में रखा है, हमें जैसे आप चाहते हैं पिता वैसे हमें बनने के लिए परमेश्वर आप मदद कीजिए पिता। और भी पवित्रता में हम बढ़ने पाए परमेश्वर, और परमेश्वर वचनों में हम बढ़ने पाए परमेश्वर, और भी आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर हम और भी तरसने पाए पिता। परमेश्वर हम और भी आपको अपने जीवन में परमेश्वर प्राप्त करने के लिए हमें मदद कीजिए पिता। ओ हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया, आमीन। स्तुति करते हैं पिता, स्तुति करते हैं परमेश्वर, स्तुति करते हैं पिता, स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते हैं पिता। आप महान हैं, आप महान हैं। ओ सेनाओं के यहोवा परमेश्वर आप महान हैं पिता, आप पवित्र हैं, आप अति पवित्र हैं परमेश्वर, आप अति पवित्र हैं परमेश्वर, आप अति पवित्र हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं पिता, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं पिता। आपके नाम को ऊंचा करते हैं पिता। आप भले हैं, आप भले हैं, आप भले हैं परमेश्वर, आप भले हैं परमेश्वर, आपके जैसा और कोई नहीं है पिता। आमीन, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, यस लॉर्ड। परमेश्वर इस दिन में पिता, इस दिन में आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए परमेश्वर। इस पूरे महीने को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हम अपने आप को पिता पुत्र पवित्र आत्मा में परमेश्वर अर्पण करते हैं आपके लिए परमेश्वर, अपने आप को अर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा आप हमें चलाइए, पवित्र आत्मा आप हमें चलाइए, आप हमें चलाइए यीशु में। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बिना, तेरे बिना
यीशु राजा तेरे बिना शरण में तेरे चरण चूमूं मैं तेरे चरण शरण है तेरे चरण चूमूं मैं तेरे चरण चूमूं मैं तेरे चरण और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बिना कम में उजाला तू मुझको बचाता तू यीशु कम में उजाला तू मुझको बचाता तू यीशु मुझको बचाता तू और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बिना ओ तेरे बिना और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना मैं यीशु Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. We exalt your name on high, Lord. Hallelujah. Oh, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा आप हमें चलाइए, आप हमें चलाइए परमेश्वर, आप हमें चलाइए पिता, आप हमें चलाइए परमेश्वर, आप हमें राह दिखाइए परमेश्वर, आप हमें राह दिखाइए परमेश्वर, आप हमें राह दिखाइए परमेश्वर। ओ धन्यवाद करते हैं पिता, स्तुति करते हैं परमेश्वर, स्तुति करते हैं पिता, स्तुति करते हैं परमेश्वर। ओ यीशु आमीन 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 आमीन। हमें परमेश्वर आप चलाइए, आमीन यीशु हालेलुया। धन्यवाद यीशु आमीन। धन्य बलि धन्य तुझे देता हूँ, भोर को ही आनंद अब्बा तेरे चरणों तले, भोर को ही आनंद अब्बा तेरे चरणों तले। कल के दुख सारे आज मैं भूल गया, कल के दुख सारे आज मैं भूल गया। आई है शांति अभी जो रहता दिल में सदा, आई है शांति अभी जो रहता दिल में सदा। कोठी
कोठी डैडी, कोठी कोठी धन्य डैडी, कोठी कोठी धन्य डैडी, कोठी 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 धन्य डैडी, रात भर संभाला और दिया नया दिन, रात भर संभाला और दिया नया दिन। प्रेमी है मेरे प्रभु, आज तुझ में रहूं मैं मगन। प्रेमी है मेरे प्रभु, आज तुझ में रहूं मैं मगन। कोठी कोठी धन्य डैडी यीशु, कोठी कोठी धन्य प्रभु, कोठी कोठी धन्य डैडी। सेवा के राहों में तूने दिया नया उमंग, सेवा के राहों में तूने दिया है उमंग। जी जान से सेवा करने जीवन में सामर्थ दिया, ओ जी जान से सेवा करने जीवन में सामर्थ दिया। ओ कोठी कोठी धन्य पिता, कोठी कोठी धन्य पिता, कोठी कोठी धन्य पिता, कोठी कोठी धन्य पिता यीशु, कोठी कोठी धन्य पिता, कोठी कोठी धन्य पिता। दुख दर्द मुझको कभी तुझसे जुदा न करे, दुख दर्द मुझको कभी तुझसे जुदा न करे। साए में तेरे रहूं सारे जीवन में प्रभु, ओ साए में तेरे रहूं सारे जीवन में प्रभु। ओ कोटि कोटि धन्य पिता यीशु, कोटि कोटि धन्य पिता, कोटि कोटि धन्य पिता, पिता यीशु, कोटि कोटि धन्य पिता, कोटि कोटि धन्य पिता। यस लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आपकी जय जयकार हो यीशु, आमीन, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, आपकी जय हो यीशु, आमीन, हालेलुया। ओ यीशु, हालेलुया, आमीन, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। स्तुति के योग्य है, ओ महिमा के योग्य है यीशु। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है,
उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले सारी भेंट जो तुम लाए हो, कर लो से तुम दान। भेंट जो तुम लाए हो, कर लो से तुम दान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों से ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान। भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है। किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले आमीन हालेलुया आमीन। पिता तारीफ आदर जलाल आपका हो परमेश्वर, सारी महिमा आदर जलाल आपका है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते परमेश्वर। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी स्तुति करते परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते पिता। ओ ऊंचा ऊंचा परमेश्वर, आपका नाम ही ऊंचा है, आपका नाम ही सामर्थ्य है पिता। ओ यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आमीन। धन्यवाद 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 करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते हैं पिता। ओ धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा आदर हम आपको देते हैं परमेश्वर। ओ स्तुति करते हैं पिता, स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को महिमा करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति करते हैं परमेश्वर, स्तुति करते हैं पिता, स्तुति करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद 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 करते हैं पिता। ओ स्तुति करते हैं परमेश्वर, स्तुति करते हैं पिता। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं पिता, महिमा करते हैं परमेश्वर। सब लोग मिल के परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। हमारा परमेश्वर महान है, अद्भुत है, आश्चर्य कर्म करने के लिए सामर्थ्य है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव कार्यों को संभव करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है।
ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं पिता, स्तुति करते हैं पिता। आमीन, हालेलुया, आमीन, धन्यवाद, आमीन यीशु, ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया, आमीन, धन्यवाद यीशु, आमीन, थैंक यू जीसस, हालेलुया यीशु। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियां सातु प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियां सातु प्रभु। आप प्रभु सद्गुरु, आप प्रभु सद्गुरु, बहती नदियां जैसा, ओ बहती नदियां जैसा, बहती नदियां जैसा, बहती नदियां जैसा, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियां सातु प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियां सातु प्रभु। आप प्रभु सद्गुरु, आप प्रभु सद्गुरु, बहती नदियां जैसा, बहती नदियां जैसा, बहती नदियां जैसा, बहती नदियां जैसा। थोड़ा डूब काफी नहीं, ज्यादा डूब काफी नहीं, थोड़ा डूब काफी नहीं, ज्यादा डूब काफी नहीं, पूरा पूरा डूब जाना है, पूरा पूरा डूब जाना है, डूब डूब मगन होना है, मैंने डूब डूब मगन होना है। आप प्रभु सद्गुरु, आप प्रभु सद्गुरु, बहती नदियां जैसा, बहती नदियां जैसा, बहती नदियां जैसा, बहती नदियां जैसा, जीवन जल, ओ बहती नदियां सातु प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियां सातु प्रभु। आप प्रभु सद्गुरु, आप प्रभु सद्गुरु, बहती नदियां जैसा, बहती नदियां जैसा, बहती नदियां जैसा, बहती नदियां जैसा, इसमें बहती आरोग्यता, इसमें बहती है शुद्धता, इसमें बहती आरोग्यता, इसमें बहती है शुद्धता, इसमें मिलती है शांति, इसमें मिलती है शांति, इसमें मिलती संपत्ता, इसमें मिलती संपत्ता। आप प्रभु सद्गुरु, आप प्रभु सद्गुरु, बहती नदियां जैसा, बहती नदियां जैसा, बहती नदियां जैसा, बहती नदियां जैसा, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियां सातु प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, नदियां सातु प्रभु। नदी के तट पर पेड़ अनेको, देने होंगे फल भी अनेको, नदी के तट पर पेड़ अनेको, देने होंगे फल भी अनेको, पत्ते बन जाएंगे
प्रभु सद्गुरु बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा, जीवन जल आत्मा प्रभु बहती नदियाँ सा तू प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु बहती नदियाँ सा तू प्रभु। कोटि कोटि मछुआरे आओ, जल्दी जल्दी जाल लगाओ, कोटि कोटि मछुआरे आओ, जल्दी जल्दी जाल लगाओ, गाते गाते मछली पकड़ लो, गाते गाते मछली पकड़ लो। आत्माओं से घर भर दो आप प्रभु सद्गुरु, आप प्रभु सद्गुरु बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा, जीवन जल आत्मा प्रभु बहती नदियाँ सा तू प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु बहती नदियाँ सा तू प्रभु। आप प्रभु सद्गुरु, आप प्रभु सद्गुरु बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा, यीशु बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा। ओ आप प्रभु सद्गुरु, आप प्रभु सद्गुरु बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा। कम ऑन सब लोग मिलके, बहती नदियाँ जैसा यीशु, ओ पवित्र आत्मा बहती नदियाँ जैसा, ओ यीशु थोड़ा डूब काफी नहीं, ज्यादा डूब काफी नहीं, मैंने पूरा पूरा डूब जाना है, ओ पूरा पूरा डूब जाना है, डूब डूब मगन होना है, डूब डूब मगन होना है। आप प्रभु सद्गुरु, आप प्रभु सद्गुरु बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा, ओ बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा। सब लोग मिल के इस समय में परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमारे बीच में परमेश्वर है, हमारे बीच में हर एक कार्य करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर हमारे बीच में है। कम ऑन सब लोग मिल के हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर, हम आपके नाम को महिमा करते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ स्तुति करते हैं परमेश्वर, स्तुति करते हैं स्तुति करते हैं स्तुति करते हैं स्तुति करते हैं परमेश्वर, स्तुति करते हैं पिता। ओ महिमा करते हैं परमेश्वर, महिमा करते हैं पिता। आमीन हालेलुया। आमीन धन्यवाद ओ यीशु।
हालेलुया। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। मेरे जीवन में तू ही प्रभु, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू प्रभु। मेरे जीवन में तू प्रभु, मेरे जीवन में तू प्रभु, जीवन में तू ही प्रभु। एक और बार बोलेंगे, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े यीशु मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यस लॉर्ड, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आइए हम सब लोग जो हैं वचन की ओर जाएंगे। हम सब लोग निकालेंगे
पहला राजा उसका 18 अध्याय 30 से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक ऐसी परिस्थिति हो गई थी जब एलिया इस इज़राइल के लोगों से मिलने के लिए आ रहा है। वहां पर सारी परिस्थिति बिल्कुल बिगड़ गई थी। मैं आपको उत्तेजित करता हूँ, पहला राजा उसका 18 अध्याय पूरा आप जो है घर पे जरूर पढ़िए, आपको और भी अच्छी तरह से समझ आएगा। लेकिन मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर परमेश्वर जो है हमारे जीवन में अग्नि होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का अग्नि या परमेश्वर हमारे ऊपर जो है अपनी अग्नि को बरसाना बहुत जरूरी है। या एक शब्द में बोलेंगे तो परमेश्वर जो अग्नि से हमें उत्तर देता है। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर जो है यहाँ पर अग्नि से उत्तर देता है। हमारे जीवन में अग्नि से उत्तर देना है। जब आदम के दिनों, आदम उसके बाद उसके बेटे हुए कैन और एबेल, है ना, हाबिल और काइन, ये दोनों थे। इन दोनों ने परमेश्वर को बलि चढ़ाया। हाबिल की बलि क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया, लेकिन काइन की बलि रिजेक्ट हो गया, है ना। अभी उन दिनों में कैसे पता चला होगा कि कैन का जो है बलि न दिया, इनका बलि, हाबिल का बलि तब कर लिया? कैसे पता चला होगा, है ना। एक विश्वास, मैं ऐसे विश्वास करता हूं उन दिनों में भी परमेश्वर क्या करता था? अग्नि भेजता है। हालेलुया। तभी एबेल का जो है बलि परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया और काइन का जो है नकार दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो अग्नि से उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर अग्नि से उत्तर देना है। हमारे जीवन, हम यहाँ पर आए हैं, किस लिए आए हैं? बताइए, कुछ भी बताइए, किस लिए आए हैं हम? आराधना करने, ओके, उसकी उपस्थिति के लिए और आशीषों को पाने के लिए, है ना। सो हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से बोल रहे हैं, परमेश्वर मुझे आशीष कर। अब परमेश्वर उत्तर दे रहा है या नहीं दे रहा है, कैसे पता चलेगा? हालेलुया। उन दिनों में, मतलब अभी भी हम, जैसे अभी अगर हम यहाँ से जा रहे हैं, ट्रैफिक लाइट है बीच में, वो अगर लाल हो गया तो हम क्या करना है? हमें पता है लाल बत्ती हो गई तो हमें रुकना है, हरी बत्ती हो गई तो चलना है। उससे हमें पता लग रहा है। सेम वैसे ही हमारे जीवन में परमेश्वर हमें आशीष करेगा या नहीं करेगा, हमें कैसे पता लगेगा? हमारे जीवन में परमेश्वर का अग्नि होना जरूरी है। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर अग्नि से उत्तर देना है, हमारे जीवन को अग्नि से भरना है परमेश्वर। हालेलुया। इस सुबह के समय में यह अग्नि जो है, परमेश्वर का अग्नि हमारे जीवन में हमेशा रहना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, आपके जीवन में परेशानी शैतान लेके आता है, आपके जीवन में अंधकार की शक्तियां कार्य कर रही हैं, तो उन सब को भगाने के लिए परमेश्वर का अग्नि आपके जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ। अचानक आप जंगल में हैं, एक उदाहरण के लिए जंगल में हैं, अंधेरा हो रहा है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? फोन नहीं है आपके पास, क्या करेंगे? चलो जंगल जा रहे हैं आप, हाँ, क्या करेंगे? मिट्टी का तेल और मशाल सब लेके जाएंगे, है ना, आग जलाएंगे। एक आपके लिए रोशनी होना चाहिए, दूसरा वो आग जब तक आपके हाथ में रहेगा ना, कोई भी जानवर आपको नहीं पकड़ पाएगा या आपको अटैक नहीं करेगा, क्योंकि जानवर क्या करता है? आग से डरता है। हालेलुया। सेम वैसे ही जब परमेश्वर का अग्नि हमारे अंदर रहेगा ना, कोई भी शैतान हमारे पास नहीं आ सकता। हालेलुया। इस दिन में परमेश्वर जो है, परमेश्वर की अग्नि हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में परमेश्वर का अग्नि होना बहुत 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 जरूरी है। हालेलुया। ये अग्नि होने के लिए हमारे जीवन में क्या होना जरूरी है? हालेलुया। यहाँ पर हमने पढ़ा था, तब मैं एक और बार पढ़ता हूँ,
पहला राजा 18 उसका 30 वचन, 30, 31, 32 वचन में पढ़ता हूं, देखिए। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। हालेलुया। मेरे जीवन में अग्नि आना है। सब लोग यहां देखिए, मेरे जीवन में अग्नि आना है। ठीक है, कितने लोग के जीवन में अग्नि आना है? परमेश्वर का अग्नि। हालेलुया। अग्नि क्यों चाहिए? आप बताइए सिस्टर, अग्नि क्यों चाहिए? ओके, अग्नि हमारे जीवन में होगा। जैसे मैंने बताया, अभी एक मशाल लेके जा रहे हैं, कोई भी जानवर आपके पास आएगा? नहीं आएगा। क्यों? वो आग से डरता है। वैसे ही जब वो अग्नि आपके जीवन में आ गया, परमेश्वर का उपस्थिति अग्नि समान आपके ऊपर आ गया, तब क्या होगा? हर एक शैतान आपसे डरेगा। अभी समझ आ रहा है? हालेलुया। सो अग्नि चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए, है ना? कोई भी शैतान हमें पकड़ना नहीं है, कोई भी बीमारी हमें पकड़ना नहीं है, कोई भी दुष्ट का जो सेना है वो हमारे पीछे नहीं लगना। हालेलुया। हम जहां पर रहेंगे वहां से भागना है शैतान। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं क्या करना है? हमसे भागना है। इस सुबह के इस दिन में परमेश्वर जो है हमारे जीवन में वो अग्नि देना चाहता है। उस अग्नि को आने के लिए क्या करना है? पहले एलिया बोलता है, सब लोग मेरे निकट आओ। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह एक जगह बोलता है कि अपनी भेंटों को लेके आओ और वहीं रख के क्या करना है? जाके अगर आपके मन में कोई भी परेशानी है या आपके मन में कोई भी कड़वाहट है अपने भाई के विरोध, तो उसे निकाल के वापस आके भेंट चढ़ाओ। हालेलुया। सेम वैसे ही यहां पर क्या हुआ? एलिया के लोग, जो इजराइल के लोग हैं, है ना, इजराइल के लोग के जीवन में एक चुनाव करना है उन्हें। वो दो रास्ते में चल रहे थे। हालेलुया। कभी वो संसारिक जीवन में चल रहे हैं, कभी परमेश्वर के लिए चल रहे हैं, कभी ऐसे कभी वैसे। तब एलिया ने क्या कहा? वहां पर लोगों को इकट्ठा करो, करमेल पहाड़ पे लोगों को इकट्ठा करो, और उनसे कहने के लिए बोला, उनसे बोला उसने कि ऐसा करेंगे, हम बलि चढ़ाएंगे। एक तरफ थे बाल देवता के भविष्यद्वक्ताएं, झूठे भविष्यद्वक्ताएं, और एक तरफ ये अकेला एलिया। तब एलिया क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास एक चुनाव है, आपको आज के दिन एक चुनाव करना है, या तो तुम वहां जाना है या यहां आना है। हालेलुया। क्या करना है? वहां जाना है या यहां आना है। आपके जीवन में एक ही चुनाव करना है। हम जो है दो नैया में सफर नहीं कर सकते, या तो हमें यहां रहना है या तो हमें यहां रहना है। इस दिन में परमेश्वर हमसे एक कार्य बोल रहा है, हमारे अंदर एक चुनाव होना जरूरी है। या तो हम बिल्कुल ही परमेश्वर के साथ रहें या हम संसार में चलते रहें। यहां पर भी इन इजरायलियों से एलिया ने बोला, अगर तुम सोचते हो कि उनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, उनका देवता सच्चा देवता है करके वो सोच रहे हो, तो तुम वहां जाना। अगर हम यहां पर हमारे यहोवा अब्राहम, ईसाक और याकूब का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, तो पास आइए, इधर उधर मत करिए, या तो यहां रहिए या तो वहां रहिए करके एलिया क्या कर रहा है? समस्त इजरायलियों से बोल रहा है। और वो बोल रहा है कि जो परमेश्वर आग से उत्तर देगा वो ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। अब क्या हुआ? उन्होंने सब कुछ लगाया, सब ताकत लगाई, सब कुछ अध्याय में पूरा आप पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। तब वहां पर अग्नि नहीं गिरा। तब यहां पर अग्नि गिरने से पहले, परमेश्वर की अग्नि से वो उत्तर देने से पहले एलिया ने कुछ कार्यों को किया। वो कार्य क्या था? सबसे पहले लोगों से बोला, मेरे निकट आओ। हालेलुया।
उसका मतलब क्या है? अपने आप को मेरे साथ पहले, मेरे साथ अच्छा संबंध करो। हालेलुया। मतलब क्या है? मेरे पास आने का मतलब क्या है? आपके दिल में जो भी परेशानी है, मतलब परेशानी मतलब अ, मेरे कारण या मेरे लिए आपके मन में जो भी कड़वाहट है, या आपके भाई, मैं भी आपका भाई जैसा हूं, है ना? तो वो बोल रहा है कि मेरे निकट आओ। निकट आने का मतलब क्या है? आपके मन में जो भी कड़वाहट है उसको बाहर निकाल के मेरे पास आओ। हालेलुया। आपके मन में जो भी कड़वाहट है, इस दिन में जब सब हमारे जीवन में बीमारी क्यों होती है पता है? क्योंकि हमारे जीवन में किसी ना किसी के कड़वाहट रहता ही रहता है। कड़वाहट क्या करता है? हमारे हड्डियों को कमजोर कर देता है, हमारे शारीरिक रूप में बीमारी लेके आता है। हालेलुया। इस सुबह के इस दिन में परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। हमारे जीवन में जो भी कड़वाहटें हैं वो सब निकालना जरूरी है, क्योंकि ये कड़वाहट क्या करेगा हमारे जीवन में? हमें बिल्कुल ही परमेश्वर की आशीषों को रोक देगा, परमेश्वर के अभिषेक को हमारे जीवन से रोक देगा, परमेश्वर के हाथ की क्रियाओं को हमारे जीवन से रोक देगा। परमेश्वर जो करना चाहता है वो हमारे जीवन में नहीं कर पाएगा, कारण हम ही हैं, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारा कड़वापन होगा और परमेश्वर को कड़वापन पसंद नहीं है। हालेलुया। कड़वापन जो है एक कांटे के समान है। आबिल का जो बलि था परमेश्वर ने एक्सेप्ट कर लिया, है ना, स्वीकार कर लिया, लेकिन काइन का बलि उसने नकार दिया। कारण क्या था? कड़वाहट। अरे इसका उसने क्या किया? स्वीकार कर लिया, जलन आ गया उसके अंदर, कड़वाहट आ गई। अगर उसके अंदर पहले से ही कड़वाहट है, इसलिए जब वहां पर बलि उसका एक्सेप्ट हुआ, तुरंत जो है उसको जलन होने लग गया। वरना वो क्या करता है? अरे कोई बात नहीं, मेरा भाई है। उसके अंदर भाईचारा नहीं है, भाईचारे का प्रेम नहीं है। आज इस दिन में परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। हमारे अंदर जो है भाईचारे का प्रेम परमेश्वर देखना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया। ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, लेकिन नाश ना हो। हालेलुया। आज इस दिन में परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, वही प्रेम जो है परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, अपेक्षा कर रहा है कि ये लोग जो हैं अपने भाइयों से प्यार कर सकें। या हम जब कलीसिया में आते हैं, कलीसिया में आके जो है एक भाई से, एक दूसरे से हम मिलके जय मसीह की नहीं करेंगे, तो वो जो है हम जितना भी प्रार्थना करें, जितना भी अन्य भाषा में प्रार्थना करें, जितना भी हम बोले कि हम पवित्र हैं, लेकिन हम अपने जो देखने वाले भाई से प्रेम नहीं करेंगे, तो वो जो है हमारे अंदर कड़वापन है। हालेलुया। हम कितने भी वरदानों से भर दे परमेश्वर हमें, लेकिन हमारे अंदर कड़वापन होगा तो वो वरदान सब क्या है? व्यर्थ है। हालेलुया। मे भी आपके भाई ने आपके विरोध कुछ कार्य किया होगा, आपके सगे संबंधियों ने, आपके रिश्तेदारों ने आपके विरोध बहुत सारे कार्य किए होंगे, लेकिन उन सब को छोड़ के, भूल के हमें आगे बढ़ना है, उनको माफ करके आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर आशीष करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाकी सब कुछ भूल के आगे बढ़ना है। हालेलुया। इंग्लिश में ऐसे है, फॉरगिव एंड फॉरगेट। क्षमा करो और उसने जो बुरे कार्य किए उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारे अधर्म के कार्यों को याद रखता तो हम आज तक जिंदा रहते क्या? हालेलुया। बिल्कुल नहीं रहते। इसलिए दाऊद प्रार्थना करता है। देखिए दाऊद जो है 51 भजन संहिता 51 में वो बोलता है, मेरे अधर्म को अपने सामने से हटा दे। हालेलुया। मेरे जितने भी अधर्म हैं उसको जो है भूल जा। हालेलुया। इस दिन में जो है हमारे जीवन में वो कड़वापन निकालना जरूरी है। जब हम निकालेंगे, हम तो है
परमेश्वर के दास के पास, जैसे एलिया है, एलिया के साथ हम मिल सकते हैं। हालेलुया। दूसरा कार्य देखिए, इसने बोला मेरे निकट आओ। अभी हमें जब वेदी बनाना है, वेदी बनाने से पहले हमें क्या करना है, अपने अंदर से कड़वापन निकालना है। मैं जल्दी से बता के आपको प्रार्थना करने का, जल्दी से हम प्रार्थना करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ हम जल्दी से करेंगे करके। सो हम क्या करने वाले हैं, पहले हमारे अंदर से जितना भी कड़वापन है, किसी के लिए भी है, रिश्तेदार हैं, बहुत ही सगे संबंधी हैं, जितने भी हैं, सबको सारे कड़वापन को निकालना है। हमारे जीवन में चंगाई चाहिए, आरोग्यता चाहिए, तो दूर करना है। दूर करने के बाद दूसरा क्या करना है कि उसने क्या किया, दूसरा देखिए, तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। हालेलुया। सेकंड थिंग, दूसरा चीज यह किया, रिपेयर किया। वेदी को उसने क्या किया, बनाया। अब वेदी, पुराने जमाने में वेदी था, वेदी का मतलब क्या था, जहां पर परमेश्वर और परमेश्वर का भक्त या परमेश्वर का दास मीट करता है, मिलता है परमेश्वर से। हालेलुया। मूसा जो था वेदी पे पड़े रहता था, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में पड़े रहता था। वेदी मतलब जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति को हम अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। तो ये वेदी हमारे जीवन में बहुत जरूरत है। अब्राहम को जो अब्राहम ने बहुत सारी वेदी बनाई, क्यों, जहां पर भी उसने वेदी बनाई वहां पर परमेश्वर से उसने बात किया। हालेलुया। जहां पर भी उसने वेदी बनाई, परमेश्वर ने उसको उससे वाचा बांधा। हालेलुया। तो वेदी बनाना, वेदी मतलब आज के जमाने में वेदी क्या है, आज के जमाने में जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम से एकत्र होंगे वहां मैं हूं। उसका मतलब वहां परमेश्वर की वेदी है। जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर परमेश्वर की वेदी है। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर से मिलने आ रहा हूं, मुझे वेदी की मरम्मत करना जरूरी है। उसका मतलब क्या है, मेरा और परमेश्वर का रिश्ता। हालेलुया। वेदी मतलब दूसरा भी है कि परमेश्वर और मेरा रिश्ता। हालेलुया। मैं वेदी इसलिए बना रहा हूं कि मैं और परमेश्वर मिल सके, एक रिश्ता बन सके। हालेलुया। उस रिश्ते को पहले मुझे अच्छी तरह से सही करना है। जब तक मैं उस रिश्ते को सही नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ नहीं सकता। हालेलुया। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाके मैं जो है परमेश्वर से मिल नहीं सकता। उसके किए हुए कार्यों को मैं देख नहीं सकता। वो जो योजना मेरे लिए रखा हुआ है, वो योजना को मैं देख नहीं सकता। जो दर्शन उसने मेरे लिए रखा हुआ है, वो दर्शन को मैं पा नहीं सकता। कारण मेरा और परमेश्वर का रिश्ता टूटा हुआ है। इसलिए यहां पर लोगों को जब परमेश्वर के निकट वो लेके आ रहा है, एलिया ने क्या किया, सबसे पहले वेदी को मरम्मत किया। आज इस दिन में परमेश्वर जो है हमारे जीवन में, हम परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसे जो है बनाना जरूरी है, उसे रिपेयर करना जरूरी है। उससे जो है अब जब हम उपवास प्रार्थना में चल रहे हैं, आज पहला दिन है, इस पहले दिन में ही हम क्या करना है, अपने वेदी को तैयार करना है। उसका मतलब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही करना है। हमारा रिश्ता जो देखने वाले भाई के साथ सही करना है, उसके बाद अनदेखे परमेश्वर के साथ सही करना है। हालेलुया। सो हम जब परमेश्वर के साथ रिश्ता सही करेंगे, भाई के साथ सही करेंगे। तीसरा, अब परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता कैसे मैं सही करना है। हालेलुया। 32वां अध्याय देखिए, उसमें लिखा है, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सहा बीज समा सके। हालेलुया। उसने क्या किया, वेदी बना दी। वेदी के बाद उसने जो है गड्ढे खोदे, खोद के बीज, 2 सहा बीज जो है, बीज क्या दर्शाता है, परमेश्वर का वचन। हालेलुया।
हमें क्या करना है, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बढ़ाना है, तो परमेश्वर के वचन से हमें पढ़ना है। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कब सही होगा? जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा। परमेश्वर ने जो मुझको बोला हुआ है उसको सुनने के लिए, उसको जो, या हम ऐसे बोल सकते हैं परमेश्वर का वचन, ठीक है। परमेश्वर का वचन मतलब क्या है? परमेश्वर का बोला हुआ शब्द। हालेलुया। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मैं क्या करूंगा? मुझे सुनना जरूरी है परमेश्वर का वचन, मुझे पढ़ना जरूरी है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जब तक मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बना सकता। मुझे वचन पढ़ना है। इन दिनों में जैसे ये पहला दिन शुरू हुआ है, इस उपवास प्रार्थना में जब हम प्रार्थना खत्म करेंगे, उस समय में जब प्रार्थना करना है, कैसे करना है? परमेश्वर मुझे वो वचन को पढ़ने के लिए ज्ञान और बुद्धि दीजिए। आत्मिक आंखों को खोलिए, मैं वचन के गहराई में जाने पाऊं। परमेश्वर मेरे आत्मिक आंखों को खोलिए कि मैं इस वचन के रहस्य को जान सकूं करके मुझे क्या करना है? परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करना है। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करूंगा, मेरे जीवन में परमेश्वर कार्य करने लगेगा। हम क्या करते हैं, थोड़ी देर परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर लिया, या हम ऐसे सोच सकते हैं, एक रोड पे जा रही हो, एक छोटा सा बच्चा बहुत बीमार है, या कुछ बोल रहा है, या मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। आप उसके ऊपर तरस खाएंगे और क्या करेंगे? सीधा आपके जेब में हाथ डालेंगे। क्यों? हाथ डाल उसको कुछ देंगे, ले बेटा खा ले। वो कैसे आ रहा है आपके अंदर? आपके अंदर एक इमोशन आ रहा है। इमोशन को क्या कहेंगे? एक भावना आ रहा है, या एक महसूस हो रहा है, अरे ये बेचारा है ना? वो फीलिंग्स में आप रहेंगे। परमेश्वर, आप फीलिंग्स के वजह से आपके ऊपर अग्नि नहीं आने वाला। हालेलुया। आपके ऊपर अग्नि आना है तो आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना जरूरी है। हालेलुया। वचन को सुनना जरूरी है। आजकल टेक्नोलॉजी कितना बढ़ गया है कि हमें ऑडियो बाइबल भी है, वो सुनिए। नहीं पढ़ना आता कोई बात नहीं, उसे सुनिए। जब आप सुनेंगे वो वचन आपके कान में जाएंगे। जब वो कान में जाएंगे, आप परमेश्वर में बढ़ेंगे, विश्वास में बढ़ेंगे, अभिषेक में बढ़ेंगे। हालेलुया। इस दिन में सब कुछ जो है इमोशनली मत कीजिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार करना शुरू कीजिए। परमेश्वर का अग्नि आपके ऊपर उतर। हालेलुया। आखिरी बीज मतलब जो है परमेश्वर का वचन है। और आखिरी जो है, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा से हमें चलना जरूरी है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में या पवित्र आत्मा में हम चलना शुरू करेंगे, तब हमारा जीवन जो है अग्निमय हो जाएगा। हालेलुया। हर एक व्यक्ति के जीवन में जब ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है ना, तो वो परमेश्वर की सेवा करता है हमारे द्वारा। हालेलुया। किसको क्या जरूरत है, पवित्र आत्मा बताएगा। किसी व्यक्ति, एक सभा में कितने लोग, जितने भी लोग हों, उनको क्या क्या जरूरत है, पवित्र आत्मा उनकी सारी जरूरतों को पूर्ति करता है, उनको वचन देता है, उनको क्या करना है वो बताता है। पवित्र आत्मा का जो है अगुवाई हमारे जीवन में होना चाहिए। पहला, मेरे जीवन से कड़वाहट हटना है। दूसरा, मेरे जीवन में जो है मेरे परमेश्वर के साथ रिश्ता मुझे सही करना है। तीसरा, मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन बहुत महत्व है। चौथा, मेरे जीवन में मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा चलना जरूरी है। हालेलुया। इस दिन में थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे, हम सब लोग मिलके, हम सब लोग थोड़ी देर, एक 10 मिनट अच्छी तरह से बैठ के, अगर बैठ नहीं पा रहे खड़े होके प्रार्थना कर सकते हैं। घुटने टेक के प्रार्थना कीजिए। इस दिन में परमेश्वर से बोलिए, पिता मेरे अंदर एक नया अग्नि भरिए। परमेश्वर मेरे जीवन में जितना भी कड़वापन है पिता, किसी के भी विरोध मेरे जीवन में कड़वापन है,
उन सारे कड़वेपन को परमेश्वर दूर कीजिए पिता। मेरे जीवन में परमेश्वर, मेरे जीवन में पिता परमेश्वर, कितने भी परमेश्वर पिता आपके साथ बहुत बार परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा करके बोला, लेकिन प्रार्थना नहीं किया। बाइबल पढ़ने के लिए सोचा, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ा परमेश्वर। परमेश्वर आपके आज्ञाओं को मानने के लिए सोचा, लेकिन नहीं मान पाया परमेश्वर। लेकिन पिता इस दिन में पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ, अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ करके परमेश्वर से बोलिए। इस दिन में परमेश्वर से बोलिए। कम ऑन, सब लोग मिल के अपनी परमेश्वर के अनुग्रह में अपने आप को ढकिए। इस दिन में परमेश्वर से बोलिए, मेरे जीवन में जितने भी कड़वापन है परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, मेरे मन में कितने भी परमेश्वर कड़वाई है परमेश्वर, मेरे भाई के विरोध, मेरे माँ के विरोध, मेरे पिता के विरोध परमेश्वर, मेरे बहन के विरोध परमेश्वर, कितना भी रिश्ते में परमेश्वर कितना भी कड़वापन है, वो सब दूर कीजिए पिता, वो दूर कीजिए पिता। इस दिन में परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करती हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ करके बोलिए परमेश्वर से। इस दिन में परमेश्वर आपके जीवन में अपनी अग्नि को भेजने के लिए वो तैयार है, आपके जीवन को अग्नि से भरने के लिए वो तैयार है। इस दिन में अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपिए, परमेश्वर के हाथ में सौंपिए, परमेश्वर के हाथ में सौंपिए। परमेश्वर जब वो लोग अपने आप को उन्होंने तैयार करके परमेश्वर के हाथ में सौंपा, उसी समय वो स्वर्ग से एक बड़ी अग्नि उनके ऊपर, उस बलिदान के ऊपर वो आई। वैसे ही अग्नि इस दिन में आपके ऊपर आना चाहता है, वैसे ही अग्नि परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है। आपके जीवन में हर एक शैतान के अंधकार को दूर होना है, तो आपको ये अग्नि की जरूरत है, ये अग्नि की जरूरत है। इस अग्नि को आप प्राप्त कीजिए। परमेश्वर देने के लिए तैयार है, आप उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए, उस अग्नि को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी अग्नि हमारे जीवनों में आने पाए, आपकी अग्नि कलीसिया में आने पाए, आपकी अग्नि कलीसिया के हर एक विश्वासियों के जीवन में आने पाए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस दिन में परमेश्वर आपकी अग्नि हमारे सेवा में आने पाए। परमेश्वर आपकी अग्नि के द्वारा परमेश्वर हमारा रिश्ता और भी मजबूत होने पाए आपके साथ पिता। परमेश्वर और भी मेरे जीवन में आप परमेश्वर आइए, और भी मेरे जीवन में आप आइए पिता, और भी आप मेरे जीवन में आइए परमेश्वर, और भी आप मेरे जीवन में आइए परमेश्वर। कम ऑन, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। ओ एक मन से प्रार्थना कीजिए। इस दिन में पवित्र आत्मा आपको चलाना है, इस दिन में आपका जीवन पवित्र आत्मा से भरपूर परिपूर्ण होना है। इस दिन में परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य करना है, आपको जैसे चलाना है, पवित्र आत्मा आपको चलाना है। ओ आपको उस खुले हुए द्वार के अंदर प्रवेश करने के लिए पवित्र आत्मा ही आपको सामर्थ दे सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है। इस समय में कमान प्रार्थना कीजिए। आपके जीवन के हर एक संघर्षों में वो आपको बल देने वाला पवित्र आत्मा है, वो आपको चलाने वाला पवित्र आत्मा है। वो परमेश्वर का वचन कहता है, वो जब तू नदी में चलेगा मैं तेरे साथ रहूंगा, जब तू अग्नि में रहेगा मैं तेरे साथ रहूंगा करके, वो जब तू वो पानी में चलेगा मैं तेरे साथ हूं करके परमेश्वर कहता है। इस दिन में वो परमेश्वर के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मुझे चलाइए। परमेश्वर कहता है जब तू पानी में चलेगा वो पानी तुझे तेरे ऊपर नहीं आ पाएगी, जब तू नदी में चलेगा वो नदी तुझे डुबा नहीं सकेगी, जब तू अग्नि में चलेगा वो अग्नि तुझे भस्म नहीं कर पाएगी। आमीन, आमीन, आमीन। ओ पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए, पवित्र आत्मा आप हमें मदद कीजिए, पवित्र आत्मा आप हमें मदद कीजिए, पवित्र आत्मा आप हमारी जी परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए पिता, आप हमारी मदद कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर यहाँ पर आए हुए हर एक भाई बहन के जीवन में मदद कीजिए, यहाँ पर आए हुए हर एक भाई बहन के जीवन में मदद कीजिए पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया। रिमा करबाना शंदरबो रिबागरदर बाबा बाबा ओ शतरबागरदरबाना दिकरदरबो। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए परमेश्वर। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आमीन। आप हमें मदद कीजिए पिता, आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे अंदर एक बदलाहट को लेके आइए, हमारे अंदर एक बदलाहट को लेके आइए परमेश्वर, हमारे अंदर एक बदलाहट को लेके आइए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन। हालेलुया, आमीन यीशु। हालेलुया, धन्यवाद। से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक करना, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक करना। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरी महिमा हम पे बरसा, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक करना, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक करना, फिर से तू अभिषेक करना। स्वर्गीय पिता, इस समय में हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। इस दिन में परमेश्वर आए हुए हर एक भाई बहन को आप आशीष कीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आज के दिन से पिता उनके जीवन में परमेश्वर आपके साथ वो रिश्ता और भी मजबूत होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन से परमेश्वर हर एक कड़वेपन को आपने दूर किया है करके मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। परमेश्वर हम और भी आप में बढ़ने पाए, और भी परमेश्वर दर्शन में बढ़ने पाए पिता। आप हमें मदद कीजिए, आप हमें मदद कीजिए, आप हमें मदद कीजिए परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता, परमेश्वर इस उपवास के दिनों में परमेश्वर आपकी अग्नि से हमें भरिए परमेश्वर, नए नए परमेश्वर आत्मिक अनुभव में हमें लेके चलिए पिता। आप जो चाहते हैं उस कार्य को हमारे जीवन में परमेश्वर आने के लिए परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए पिता। परमेश्वर पवित्र आत्मा हम परमेश्वर आपके हाथों में अपने आप को सौंपते हैं, आप हमें चलाइए परमेश्वर। परमेश्वर कल के दिन में परमेश्वर और भी परमेश्वर लोग आने पाए, परमेश्वर हम सब लोग मिलके आपकी उपस्थिति में अपने आप को परमेश्वर अर्पण करने के लिए हमें मदद कीजिए पिता। परमेश्वर आए हुए हर एक भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं आशीष करता हूँ पिता। लगातार परमेश्वर जब वो यहाँ से जाएंगे आपकी उपस्थिति उनके साथ रहने पाए पिता। आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष करे।